मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनध्वनि न्यूज़ पे स्वागत है। बिहार के 40,000 होमगार्ड के जवान हड़ताल पर हैं। आज उनके हड़ताल का 11वां दिन। इतने दिनों में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के नेताओं ने अपनी मांगे सरकार से मनवाने का हर संभव प्रयास किया। धरना दिया, थाली पीटा और कैंडल मार्च भी निकाला। लोग कह सकते हैं कि शायद इन बातों का सरकार को पता ही नहीं चल सका, लेकिन बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं संघ के नेताओं ने सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन से सौंपा, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। हर किसी जनप्रतिनिधियों को होमगार्ड के जवानों ने, होमगार्ड के नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। इसका मकसद केवल इतना ही था ज्ञापन सौंपने का कि कोई भी नेता सरकार से उनकी मांगों के पक्ष में बात करे, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार में डीलर भी हड़ताल पर हैं। आजकल डीलर भी हड़ताल पर हैं। 1 फरवरी से उनका भी हड़ताल चल रहा है। इनकी रणनीति में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपना नहीं था, फिर भी कहीं कहीं कुछ डीलरों ने नेताओं को ज्ञापन दे दिया, अपनी मांगों के समर्पण में उनको आवेदन दे दिया। जिन नेताओं को डीलरों ने ज्ञापन सौंपा वो तो डीलरों के पक्ष में बातें कर ही रहे हैं। जिन्हें ज्ञापन नहीं सौंपा गया है वे भी डीलरों के पक्ष में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने कह दिया कि हम मरते दम तक डीलरों के साथ हैं, डीलरों के साथ लड़ते रहेंगे। डीलर बिहार क्या, हम इसके लिए संसद में भी आवाज उठाएंगे। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, डीलर आए और बात करें। सहकारिता, पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि डीलरों की मांगे जायज है, जल्द ही इसकी मांगे पूरी की जाएगी। यहाँ पर मेरा एक सवाल, आखिर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के पक्ष में कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है, जुबान खोलने को तैयार क्यों नहीं है? जबकि पक्ष हो अथवा विपक्ष, होमगार्ड के नेताओं ने तो ज्ञापन सभी को सौंपा, हर किसी को ज्ञापन दिया। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या नेताओं ने बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ की लड़ाई को छोटा समझ लिया है? आज से कुछ वर्ष पहले होमगार्ड जवानों ने इसी प्रकार अनवरत हड़ताल की शुरुआत की थी। वह लड़ाई लगातार 46 दिनों तक होमगार्ड के जवानों ने लड़ी थी। आखिर किसी प्रकार राज्यपाल के हस्तक्षेप से वो लड़ाई तो खत्म हो गई थी। सरकार को इतनी जल्दी होमगार्ड जवानों की उस लंबी लड़ाई को भूलना नहीं चाहिए था। सरकार को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लड़ाई लाठी डंडे की हो अथवा हड़ताल की, अंत में झुकना तो सरकार को ही पड़ता है। सरकार को ये भी याद होगा कि 2 वर्ष पहले केंद्र में बैठी सरकार किसानों के आंदोलन को अनदेखा और नजरअंदाज कर रही थी। इसका नतीजा क्या निकला था हम लोग सब लोग जानते हैं। नतीजा सबके सामने। आंदोलन में कुछ लोग दिल्ली पहुंच गए, देश की राजधानी दिल्ली, और गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले से झंडा फहरा दिया। इससे केवल सरकार की ही नहीं, देश की भी पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी। हमने अपने चैनल पर बार बार ये बताने का प्रयास किया है कि कुछ लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ हो चुके हैं, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है। वो केवल अब मुखौटा के रूप में मुख्यमंत्री के पद पर हैं। उनका अधिकांश काम अब उनके चहेते और करीबी अधिकारी ही कर रहे हैं, और अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी मांगे पूरी हो रही है और किसकी नहीं। लेकिन सरकार को इससे काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि हड़ताल पर डटे रहने से सरकार की काफ़ी बदनामी होती है और काम का नुकसान भी होता है। इसके अलावा उनका वोट खिसक जाता है, वो तो अलग। कुछ होमगार्ड जवानों ने मुझसे कहा कि मेरी बात चैनल के माध्यम से हमारे नेताओं तक पहुंचा दीजिए कि अभी जो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, शायद ये अच्छे आदमी हैं, क्यों ना एक बार उनसे समय लेकर उन्हें भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाए। बिहार में अभी जदयू और भाजपा की गठजोड़ सरकार और राज्यपाल भी भाजपा के ही है, इसलिए वे नहीं चाहेंगे, यानी
आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल नहीं चाहेंगे कि सरकार यानी भाजपा बदनाम हो। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।